रियल एस्टेट क्रैश और स्लो डाउन में डिफरेंस होता क्या है आखिर? स्लो डाउन का रीजन आज के टाइम पे डिमांड रेट मूवमेंट की बढ़ गई है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसने इन्वेस्ट किया है तो उसको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी एडवांस स्टेज पे आ जाए तो उसमें भी डिमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रैश का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स आपने 100 रुपीज़ की चीज़ ली थी, आज वो दिल्ली एनसीआर के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के डिमांड में कोई कमी आई है? डिमांड तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दिल्ली में प्रॉपर्टी परचेस करने जाओ आपको प्राइजेस सेम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली सेकंड ट्रम्प टावर फर्स्ट सिटी में लॉन्च हुआ गुड़गांव में एंड वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कमर्शियल की बात करते हैं, इन पे कितना असर पड़ता है क्रैश का? ऑफ कोर्स कमर्शियल डेवलपमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है क्योंकि जब ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, शॉप्स बंद हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट आता है। उसमें रिटर्न भी ज़्यादा आती है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है उस पर। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा सेगमेंट जो सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है अगर एक पोटेंशियल इन्वेस्टर या फिर एक पोटेंशियल एंड यूज़र ढंग से एनालिसिस करके एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर सिटी में इन्वेस्ट करता है अपना हार्ड अर्न मनी। अब गाइस, जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, शेयर्स है, इसमें लोगों को बहुत रिस्क रहता है। डेफिनेटली आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बट इसमें एक रिस्क रहता है, इन्वॉल्व रहता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। आफ्टर अ प्रॉपर एनालिसिस आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए अगर आप आज देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर, जो कि हब माना जाता है, क्लस्टर है डाइवर्स सिटीज़ का, जहाँ पे आप देखेंगे इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लाइक बीइंग अ दिल्ली लोकल माई सेल्फ, मुझे पता है कि दिल्ली एनसीआर ने कितना प्रोग्रेस किया, वेदर इट इज़ गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली। अब जब हम देखते हैं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल कंसिडर कर रहे होंगे, अपग्रेड करना चाह रहे होंगे, क्योंकि अपना घर, अपना आशियाना खरीदने, अपना ओन करने का तो ये हर किसी का सपना होता ही होता है। सो अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट करने से पहले लोग डरते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट में, जैसे आ गया था, जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं, कोई भी और भी इमरजेंसी आ जाती है एंड एकदम से जब रियल एस्टेट मार्केट गिरती है, क्रैश करती है, तो लोग वो सिनेरियो से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें या फिर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर की भी हम बात करें, तो क्या दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर गई है? एंड ये सब समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित सिन्हा, जो कि बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। आपने पिछली वीडियोस में आपने देखा ही है उन्हें। तो आज वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को बहुत डिटेल्ड वे में हम सबके साथ शेयर करेंगे। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मोहित सर। थैंक यू श्रेया, मुझे इनवाइट करने के लिए एंड डिस्कस करने के लिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहले सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बहुत से लोग ना ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। अब कुछ क्यों वो लोग सोच रहे हैं, ऐसा क्यों है, मतलब ये डर उनके अंदर क्यों है, क्या इसके पीछे कितनी रियलिटी है सर, ये मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए इसमें। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट क्रैश होने वाली है। सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप जो भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हो, आप वहाँ जाके सर्च करो, वहाँ प्राइस क्या चल रहा है आज के टाइम पे। इवन जो रेडी प्रोजेक्ट है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आज के टाइम पे है, रेडी मूव इन अपार्टमेंट्स। कहीं पे भी कोई प्राइस करेक्शन नहीं है, इवन आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई है, मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं। सो इट्स सब डिमांड एंड सप्लाई की बात है। आज के टाइम पे भी बहुत अच्छी डिमांड है प्रॉपर्टीज़ की। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड गुड़गांव के साइड में है आज के टाइम पे लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की। So maybe it is high rise और community living और plots। सो सबसे ज़्यादा किसी का बजट अगर है तो वो गुड़गांव की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं परचेस करने के लिए। हाँ सर, बिकॉज गुड़गांव में तो मैंने भी देखा है, गुड़गांव ने तो इतने छोटे टाइम में, लाइक इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। लाइक बहुत से लोग तो, जब हम गोल्फ कोर्स, मैं भी जब ट्रैवल किया था, फर्स्ट टाइम ही किया था, तो वो लगता ही नहीं है कि लाइक इंडिया का पार्ट है। एंड कुछ ही साल पहले, कुछ ही टाइम पहले जब हम वहाँ जाते थे तो इतना कोई डेवलपमेंट कुछ खास था ही नहीं वहाँ पे। इवन जाने में भी थोड़ा लगता था कि अरे जाए ना जाए, थोड़ा सेफ्टी इशू के रह के दिमाग में ये चीज़ होती थी। बट जब मतलब देखा, अब आज की डेट में अगर हम जैसे ही गुड़गांव एंटर करते हैं, उससे बहुत पहले से ही वो रोड इतनी प्यारी बनी हुई है, मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ का। सो आई टोटली अग्री विद यू कि गुड़गांव तो डेफिनेटली, इवन मैं जब नोएडा का भी देखती हूँ, मैं दिल्ली तो ऑफ कोर्स है ही, नोएडा का भी मैं अगर बात करूँ, इवन अब तो फरीदाबाद भी बहुत अच्छा पोटेंशियल मार्केट, मैंने सुना है कि फरीदाबाद
इवन सोनीपत भी एक बहुत फास्ट इमर्जिंग मार्केट्स के उसमें मतलब अच्छे से एक बूम कर रहे हैं. सो आई टोटली अग्री विद यू सर. तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो आज से 10 साल पहले इंफ्रा जो गुड़गांव का था वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज था, प्रॉपर तरीके से नहीं था. बट आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट हो चुकी है. इवन रिसेंटली लास्ट वीक द्वारका एक्सप्रेसवे का अंडरपास ओपन हुआ है, जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड है, कनेक्ट करता है मेन गुड़गांव टुवर्ड्स एम्बियंस और टुवर्ड्स एयरपोर्ट. काफ़ी सीमलेस कनेक्टिविटी हो गई है. अब अगर कोई द्वारका एक्सप्रेस पे रहता है और उसका जॉब साइबर सिटी में है, वो हार्डली 15 to 20 मिनट्स में वहाँ कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि पहले 1 आवर लगते थे जाने में. तो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है आज के टाइम पे. एंड ओवरऑल इंफ्रा आप देखोगे गुड़गांव में तो वो शिफ्ट भी हो रहा है फ्रॉम साइबर सिटी से साइबर सिटी 2 जो नया बनने वाला है. तो वो काफ़ी कॉमर्शियल डेवलपमेंट आ चुकी है ऑलरेडी गुड़गांव में. हाँ इवन सर ये तो है ही. मतलब जब हम इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा तो एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से जो पॉपुलेशन है इवन जहाँ पे जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज से भी होते हैं वो इंफ्रा देख के ही मेजरली आते हैं. मतलब मेन सिटी कोर एरियाज़ में आते हैं अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए. सो ये तो है ही सर डेफिनेटली. सो सर अब इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट क्रैश और स्लो डाउन में डिफरेंस होता क्या है आखिर? बेसिकली क्रैश और स्लो डाउन में बहुत डिफरेंस है. स्लो डाउन का रीज़न मे बी ये हो सकता है कि आज के टाइम पे डिमांड रेट वूमेन की बढ़ गई है और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो प्रॉपर्टी थोड़ी एडवांस स्टेज पे आ जाए, तो उसमें भी डिमांड आनी स्टार्ट हो जाएगी. क्रैश का मतलब होता है कि ऑफकोर्स आपने 100 रुपीज़ की चीज़ ली थी, आज वो 50 रुपीज़ का भी सेल नहीं हो रहा है. दैट इज़ क्रैश. तो क्रैश तो इवन कोविड पे भी नहीं हुआ था. कोविड पे भी मार्केट ने सस्टेन किया था और लोगों ने उसमें बाइंग की थी, बट कोई क्रैश नहीं हुआ था मार्केट. लेकिन आज की डेट में वही है सर कि लोग ना फिर भी डर रहे हैं. लाइक स्लो डाउन ही हुआ था बट लोगों को क्योंकि डिफरेंस नहीं पता है इतना. सो अब जैसे जब धीरे धीरे कोविड नॉर्मलाइज हो गई चीज़ें तो लोग धीरे धीरे प्रॉपर्टी की तो बल्कि उसके बाद से तो इतने प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं. लाइक पास्ट 2 to 3 ईयर्स में इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने पहले नहीं कभी आए जो अब लगातार ही आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली डिमांड है तभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. सो जिन लोगों को इसकी अच्छी नॉलेज है उनको तो पता है कि क्रैश और स्लो डाउन में क्या डिफरेंस होता है. एंड सर अब मुझे लगता है कि जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी डिमांड हो रही है, मतलब पूरा दिल्ली एनसीआर एक अलग ही तरीके से डेवलप होता दिख रहा है. सो एनआरआईज जो हैं वो अपना पैसा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ गुड़गांव, नोएडा और भी दिल्ली. ठीक है. सो ये डेवलपमेंट तो वो दिख ही रही है, पर इसके पीछे भी क्या रीज़न है एग्जैक्टली वो मैं जानना चाहती हूँ. बिल्कुल सही कहा आपने. एनआरआईज काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. इवन मल्टीनेशनल कंपनीज काफ़ी आ रही है इंडिया में, खास करके दिल्ली एनसीआर में. एक तो एनआरआईज का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी पर्सन एनआरआई है, अगर सिंगापुर रह रहा है, दुबई रह रहा है, यूएसए रह रहा है, अगर वो आसपास एनसीआर के रहने वाले हैं, लाइक चंडीगढ़ से, कोई लुधियाना से, इवन कोई सोनीपत से, तो उनको एक रहता है कि प्रॉपर्टी वो ऐसा लें जहाँ वो अकोमोडेट कर सकें लाइफ स्टाइल को. तो वो जगह या तो नोएडा में है या फिर गुड़गांव में है. इसलिए सबसे ज़्यादा आज के टाइम में बाइंग ऑलमोस्ट 30-40% बाइंग एनआरआईज की भी आती है हर प्रोजेक्ट में दिल्ली एनसीआर में. सो सर इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो क्या इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर के किसी भी पर्टिकुलर एरिया के डिमांड में कोई कमी आई है या फिर प्राइस ड्रॉप हुआ है, वो सर बता दो. नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्राइस ड्रॉप तो कहीं भी नहीं है. इवन हम जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट था उसका स्टैटिक्स देख लो उठा के, प्राइसिंग ऑलमोस्ट एवरी मतलब लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 10% से लेके 50% तक के ग्रोथ है उसमें. सो एनी प्रोजेक्ट आप कोई भी देख लें प्रोजेक्ट उठा के, डिमांड तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है. अगर आप देखो गुड़गांव में या नोएडा में या फिर दिल्ली में किसी भी प्रोजेक्ट में उठा के देखो, किसी भी एरिया में उठा के देखो, आप आज प्रॉपर्टी परचेस करने जाओ, आपको प्राइजेस सेम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे विद इन लाइक 6 मंथ और 1 ईयर का प्राइसिंग अगर आप कंपेयर करोगे. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइजेस बढ़े हुए रहेंगे. सो प्राइजेस कहीं भी कम तो नहीं हुए हैं. ये ऑफ कोर्स ये कहने की बात है, बट आप ग्राउंड में अगर जाके आप सर्च करोगे प्रॉपर्टीज़ तो कहीं भी प्राइजेस कम नहीं हुए हैं, प्राइजेस बढ़े ही हैं. इवन इनफैक्ट लास्ट ईयर और अभी तक में और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मिनिमम 10% और मैक्सिमम 50-60% तक का प्राइस अप्रिसिएशन आ चुका है. इवन सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन रेट वुमेन प्रॉपर्टीज़ पे आया है आज के टाइम पे. सो सबसे ज़्यादा डिमांड उसी चीज़ की है. इवन इन्वेस्टमेंट लोग न्यू प्रोजेक्ट में भी कर रहे हैं.
ये ज़रूर अंतर है कि कुछ डेवलपर अब अच्छे पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है मार्केट में, तो डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बेटर पेमेंट प्लान ऑफर करते हैं, जो कि कई डेवलपर ऑफर कर रहे हैं आज के टाइम पे। उसमें पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और उसमें रिटर्न फिर अच्छा आता है हमें। इवन सर गुड़गांव का भी अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में तो बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन है, और कम तो मेरे को भी इतना है कि नहीं ही हुए हैं, बिकॉज वो तो हर साल इतना मतलब स्काई रॉकेट कर रहे हैं मतलब प्राइजेस, एंड ऑफ कोर्स यही इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज डिमांड ज़्यादा है और रिटर्न्स ऑब्वियसली अच्छे ही मिल रहे हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि लोग आ रहे हैं गुड़गांव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सारे मेजर डेवलपर्स वहीं पे हैं इस वक्त गुड़गांव में, मतलब मैक्सिमम जो है। सो सर जैसे अगर हम डेवलपर्स की बात करें तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस ह्यूज डेवलपमेंट को लेके? अगर हम बात कर रहे हैं कोई फ्लेक्सिबल कोई डिस्काउंट या फिर ऑफर्स ऐसा कुछ वो ऑफर कर रहे हैं अभी? मुझे नहीं लगता, जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं वो तो अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं। इवन पेमेंट प्लान भी उनका कंस्ट्रक्शन लिंक्ड रहता है। Okay. आप डीएलएफ का देख लो, मोस्टली 100% प्रोजेक्ट में प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होता है। इमार में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, तो मोस्टली अच्छे डेवलपर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ही ऑफर कर रहे हैं। यही इंडिकेशन है कि मार्केट में कुछ ऐसा चेंजेस नहीं है, तभी आज के टाइम पे प्रोजेक्ट भी सोल्ड आउट हो रहे हैं और पेमेंट प्लान भी कंस्ट्रक्शन लिंक मिल रहा है। सो सर जैसे हम फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान की अगर बात करें तो फिर कौन से डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं गुड़गांव में? काफ़ी लिमिटेड डेवलपर्स हैं जो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हो। लाइक सिग्नेचर में कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान आने वाले हैं अभी, कॉन्सेंट में कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, तो कुछ डेवलपर हैं जो ऐसा पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, जैसे अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो जो इन्वेंट्री लेवल होता है, लाइक जो अनसोल्ड फ्लैट्स हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या फिर वो स्टेबल है? मेरे हिसाब से अभी तक तो स्टेबल है वो, बढ़ नहीं रहे ऐसे, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्ट जो अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो तो मोस्टली सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। ओके सर। इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे जो लगता है, इसके रीज़न है कि काफ़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिल्ली एनसीआर में हैं, इसके वजह से एवरीडे मतलब पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर का बढ़ रहा है, तो डिमांड भी बढ़ रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली प्रेस्टीज ग्रुप ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गाजियाबाद में, एंड वो प्रोजेक्ट भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट रहा। गोदरेज के प्रोजेक्ट आए थे गुड़गांव में, गोल्फ कोर्स रोड पे 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं गोदरेज के, वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। रिसेंटली डीएलएफ ने प्रिवाना साउथ वेस्ट अब नॉर्थ भी लॉन्च कर दिया, उसमें भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। इमार प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो मोस्टली टॉप डेवलपर्स जो लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट अब्जॉर्व कर रहा है और वो डिमांड है अभी मार्केट में। वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, मतलब जैसे वो लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है सर। सो सर जैसे कि मिड सेगमेंट की हम बात करते हैं, सो सबसे ज़्यादा वही स्ट्रेस में रहते हैं कि जो ये क्रैश के सिग्नल्स हैं, क्योंकि जैसे ही क्रैश की बात आती है सबसे पहले स्ट्रेस वही लेते हैं। सो क्या ये उन्हीं को इम्पैक्ट करता है? क्या ये सिग्नल सिर्फ उन्हीं के लिए हैं या फिर जो अफोर्डेबल और लग्जरी सेगमेंट में प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करता है? श्रेया, मुझे लगता है कि अभी तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं है क्रैश वाली, और स्लो डाउन भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक नहीं है, तो क्रैश तो बहुत दूर की बात हो गई। सो आज के टाइम पे डिमांड है, और अगर क्रैश या स्लो डाउन होता भी है तब भी अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। गुड़गांव का रिकॉर्ड रहा है दिल्ली एनसीआर का, प्राइस सस्टेन होते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते हैं उस केस में भी। इवन अगर हम लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, जो टॉप 10 CR प्लस की प्रॉपर्टीज़ है, उसमें तो सबसे ज़्यादा डिमांड आज के टाइम पे है। इवन आप न्यू लॉन्च देख लो या रेडी टू मूव इन देख लो, तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत ही कम है, बिकॉज जितने भी टॉप पर्सनस हैं दिल्ली एनसीआर के, वो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए तो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को, इसलिए लग्जरी सेगमेंट के डिमांड और बढ़ती जा रही है गुड़गांव में। यस सर, ये तो डेफिनेटली है ही। गुड़गांव में तो मतलब इवन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की भी हम बात करें तो उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी रिसेंटली ट्रम्प टावर भी लॉन्च हुआ था, सेकंड ट्रम्प टावर फर्स्ट सिटी में लॉन्च हुआ गुड़गांव में, एंड वो भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया डे 1 पे लॉन्च पे। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और डिमांडिंग है, अभी भी नीड्स हैं होम्स की काफ़ी। सो अब अगर हम अफोर्डेबल की बात करें सर, क्या उन पे भी वही सेम इम्पैक्ट पड़ेगा या कम इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट पे क्या? नहीं, अफोर्डेबल पे तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, जैसे बिकॉज जो मास पॉपुलेशन है उनकी डिमांड अफोर्डेबल सेगमेंट की है, Okay. तो वो तो हमेशा डिमांडिंग ही रहेगा।
इवन अफोर्डेबल में घर मिलना ही बहुत मुश्किल है, तो उसमें प्राइस कम होने की तो बात बहुत दूर की है। राइट सर। सो सर, अब अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं प्योरली, जैसे ऑफिस स्पेसेस हो गया या फिर आपके जो रिटेल स्पेसेस हैं, इन पे कितना असर पड़ता है क्रैश का? ऑफ कोर्स कमर्शियल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है अगर क्रैश होगा या आने वाले टाइम में। जैसे कोविड आया था तो उस समय इम्पैक्ट कमर्शियल पे सबसे ज़्यादा आया था। उसका रीज़न क्योंकि जब ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, शॉप्स बंद हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट आता है। तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा आती है और इम्पैक्ट भी ज़्यादा आता है उस पर। दोनों बातें हैं उसमें। अब फॉर एग्जांपल आप मूवी जाते हो, पीवीआर हो गया या आइनॉक्स, कहीं भी जाते हो आप, तो वो जब नॉर्मल डेज़ में तो आप हर दिन जाते हो, डिमांड भी रहती है। पर अगर कोविड हो गया या फिर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया जिसमें कि आप घर से बाहर ही आ सकते, तो ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म चलता है, तो उस पर फिर उसका इम्पैक्ट उस पर भी आता है। तो ओवरऑल रिटर्न जो है फिर उसमें कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है। तो वो ऑफ कोर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा जब कुछ ऐसा होता है तो। डेफिनेटली सर। सो सर, जैसे आपके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं या फिर जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे बहुत ही मतलब बहुत रिनाउंड ऑल ओवर इंडिया, बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। सो क्या ये इनके रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनती हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्या ये स्लो डाउन को बैलेंस करते हैं? ऑफ कोर्स द्वारका एक्सप्रेसवे 2000 आई थिंक 7-8 में अनाउंस हो गया था। जब तक वो नहीं बना था तो काफ़ी वहाँ पे एस्पेक्ट्स, काफ़ी मूवमेंट नहीं थी वहाँ पे। बट आफ्टर बनने के बाद आज काफ़ी मूवमेंट है, प्राइस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप्रिशिएट कर चुके हैं वहाँ पे। इवन अभी नई डेवलपमेंट वहाँ चल रही है, ग्लोबल सिटी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसका भी काम चल रहा है इंफ्रा डेवलपमेंट का। तो आने वाले टाइम में और भी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। सो सर, अब हम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, उनकी माइक्रो मार्केट्स की बात करते हैं, तो ऐसे वो कौन कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं जो इस वक्त भी दिल्ली एनसीआर में एक बहुत पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं? अगर हम बात करें गुड़गांव में तो ऑफ कोर्स एसपीआर रोड काफ़ी डेवलपमेंट अभी एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। सेकेंडली द्वारका एक्सप्रेस पे भी काफ़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। नोएडा की बात करें, सेक्टर 150 नोएडा में, इवन ग्रेटर नोएडा में परी चौक के आसपास काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। तो इन सब एरियाज़ पे डेवलपमेंट के काफ़ी स्कोप हैं अभी। अगर हम गुड़गांव की बात करेंगे तो गुड़गांव में ऑफ कोर्स 4-5 माइक्रो मार्केट्स हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, सोना रोड, ये सारे माइक्रो मार्केट में डेवलपमेंट के काफ़ी चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस सदर्न पेरिफेरल रोड एसपीआर पे है एंड सोना रोड पे है। दो एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। ओके, सो अगर हम एसपीआर की बात करें, मतलब वो क्या, क्यों है ऐसा कि सबसे ज़्यादा वहाँ क्या डिस्टिंग्विश ऐसे फीचर्स है जो उसको अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी एरियाज से एसपीआर को? एक्चुअली क्या है वहाँ पे, एक तो अभी रोड्स जो फ्लाईओवर बनने हैं वो अप्रूव हो चुका है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्लाईओवर वहाँ से कनेक्ट करने वाला है जो कि आपको सोना रोड पे कनेक्ट करेगा। तो एक तो कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो जाएगी। सेकेंडली वहाँ पे 2 मेजर डेवलपर्स हैं लाइक सिग्नेचर एंड डीएलएफ, जिनके पास 100 एकड़ प्लस की टाउनशिप है, एक पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसकी डेवलपमेंट होने वाली है वहाँ पे। उसके वजह से जो लोग वहाँ रहने आएंगे, इंफ्रा डेवलप होगा, कॉमर्शियल्स आ रहे हैं ऑलरेडी, ऑफिसेस आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, तो वो एक आने वाले टाइम में एक एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा वहाँ पे। इवन आज के टाइम पे ही करंट सिचुएशन में अमेरिकन एक्सप्रेस की वहाँ ऑलरेडी ऑफिस शिफ्ट हो चुका है, काफ़ी बड़ा ऑफिस वहाँ बनाया डीएलएफ ने। सेकेंडली पेप्सिको का ऑफिस वहाँ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, टीसीएस का ऑफिस है वहाँ पे, एयर इंडिया का ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, बीएमडब्ल्यू का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। तो ये सब डेवलपमेंट ऑलरेडी आज के टाइम पे है वहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ये एक साइबर सिटी 2 की तरह डेवलप होने वाला है। ओके सर। अगर हम नोएडा की बात करें तो वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बनने से काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वहाँ पे। सो आसपास में ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 150, नोएडा सेक्टर 142, 144, यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। इवन नोएडा में तो सर मैं रही भी हूँ, 2-3 साल में रही हूँ, मैंने जॉब करती थी मैं वहाँ पे। सो आई रिमेंबर, मेरा सेक्टर 75 था। एंड सेक्टर 75 अगर वैसे लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया उस टाइम पे नहीं पता था लोगों को, बट ट्रस्ट मी सर, मतलब मैं वहाँ रही हूँ
एंड नोएडा इतना सेफ फील होता है ना। पर्सनली मेरा वहाँ पे मतलब मैं अगर कभी लेट हो जाती थी 10:30-11 बजे मैं वहाँ पे जाती थी एंड इतना मेरे को सेफ फील होता था वहाँ पे ट्रैवल करने में। एंड वहाँ की जो रोड्स हैं वहाँ पे कोई जाम नहीं लगता है एंड मतलब इतना वहाँ पे हॉस्पिटल्स, मॉल्स, DLF मॉल ऑफ इंडिया, GIP, मतलब इतने मेजर मेजर आपका वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वहीं पे है सेक्टर 18 में। एंड कनेक्टिविटी मतलब इवन अगर आप 75 से सेक्टर 18 में आना चाहें, मेन नोएडा जो 34 जो कि इतना बहुत ही वेल डेवलप्ड एरिया है, सो हार्डली 20 से 25 मिनट्स में आप वहाँ पे हार्डली आप पहुँच जाएंगे। मतलब इतना अच्छी कनेक्टिविटी है वहाँ की। सो नोएडा का आई टोटली अग्री सर। इवन गुड़गांव भी मैंने ट्रैवल किया है। गुड़गांव में भी जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला था, मैंने एक्सटेंशन रोड भी देखा है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। और SPR तो आजकल मतलब हर जगह ही सुनने को मिल रहा है कि SPR इतना इमर्जिंग मार्केट बन के आ रही है। बट आपने जिस तरीके से आज एक्सप्लेन किया है सो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है। सो सर अब जैसे वैसे तो आप बता चुके हैं कि मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, बट उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने ये वीडियो थोड़ा स्किप कर करके देखा है, सो उनके लिए आप एक फाइनली बता दीजिए कि अभी दिल्ली NCR का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, अभी कोई ऐसा मोमेंट नहीं है क्रैश का या स्लो डाउन का। सो अभी भी डिमांड काफ़ी है। जैसे मैंने बताया, अच्छे प्रोजेक्ट की डिमांड हमेशा रहती है और आज भी अगर आप अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सो सर अब जैसे एक है मेरा क्वेश्चन कि अगर इन केस फ्यूचर में दोबारा से पैंडमिक के कारण स्लो डाउन लगता है या किसी भी वजह से कोई इमरजेंसी के कारण क्रैश या स्लो डाउन में से कोई भी एक चीज़ हो जाती है, तो उस केस के क्या आपको लग रहा है चांसेस हैं, या फिर उस केस में क्या करे इन्वेस्टर? क्या मतलब उस टाइम पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? मेरे हिसाब से देखिए, हर चीज़ का एक ग्रोथ का एक साइकिल होता है। इवन हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जा सकता है, उसको थोड़ा सा करेक्शन आना पड़ता है, अदरवाइज़ प्राइस सिर्फ बढ़ते ही रहेंगे। सो करेक्शन आना भी अच्छा है मार्केट के लिए, उसके वजह से एक प्राइस जस्टिफाइड होता है हर प्रोजेक्ट का। और करेक्शन में ये भी पता चलता है कि अच्छे प्रोजेक्ट की डिमांड कितनी ज़्यादा है। इवन आप कोविड जैसा एग्जांपल लिया, कोविड के दौरान भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट ऐसे थे जहाँ प्राइस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुआ था, लोग नहीं सेल कर रहे थे, एंड उसके बाद तो बिल्कुल प्राइस डबल ट्रिपल हो चुके हैं आज के टाइम पे। सो सेम आज के टाइम पे भी अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंसी आप कांटेक्ट करें एंड अच्छी प्रोजेक्ट में को रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो सर अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या एक दो कोई ऐसी की एडवाइस देना चाहें हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स को? सबसे पहली तो लोकेशन आपको चूज़ करनी चाहिए, वो जो लाइक जहाँ डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, पोटेंशियल है। एंड सेकेंडली डेवलपर आपको अच्छा चूज़ करना चाहिए, जो लिस्टेड कंपनी हो वैसे ही डेवलपर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड थर्डली प्राइस पॉइंट पे आपको एक बार देखना चाहिए, जो प्राइस पॉइंट पे आप परचेस कर रहे हो क्या उसको जस्टिफाइड है, आसपास के जो प्रोजेक्ट है क्या वो उस प्राइस पे मिल रहे हैं या उससे कम पे मिल रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इवन पेमेंट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसमें। कुछ कंपनीज अच्छा पेमेंट प्लान ऑफर कर रही है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके सर। सो सर आज के इस पॉडकास्ट में हमने एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया है, और आई एम श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट देखने के बाद आपके बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पक्का रिजॉल्व हो गए होंगे। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आई है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।